अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। तो आज मंडे है, तो आज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 3 days सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन एंड 3 days साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। इससे पहले मैंने जितने 3 वीडियोस अपलोड किए थे तो वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के ऊपर है, यानी 3rd सेमेस्टर। तो आज हम 3 दिन यानी मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो ये 3 लेक्चर्स खाली किसके लिए होंगे बेटा? सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, दैट इज 2nd सेमेस्टर। तो यस माय डियर, as you all know that we have just completed 4-5 lectures, not 13 or 14 lectures we have done. So first unit, almost half of the first unit is complete. Now we are just talking about sociological thoughts. Sociological thoughts आपको 3 पढ़ने हैं. One is Auguste Comte, another is Emile Durkheim, and then is Max Weber. Emile Durkheim, Auguste Comte, we are done with that. So today I have brought some important contributions and important points related to another sociological thought, that is Emile Durkheim. तो अगर हम इमाइल दुर्खिम को एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आपको पढ़ना कैसे है, सिंपल शॉर्ट आपको मैं बताऊं। आपको इसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है बेटा। आज का जो वीडियो है बिल्कुल छोटा होने वाला है, तो इसलिए माय डियर डोंट स्किप दैट वीडियो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, और दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, नॉट डिस्कस विद यू। सिंपली 4th सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बताया कि सर आप 5th सेमेस्टर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड कब करने वाले हो। तो वेरी सून इंशाल्लाह, जब हम लगभग आधा यूनिट, एक 2 यूनिट्स 3rd सेमेस्टर और ये 2nd सेमेस्टर के कंप्लीट करेंगे, तो उसके फ़ौरन बाद ही मैं 5th सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। यू जस्ट रिलैक्स माय डियर, यू टेक जस्ट रिलैक्सेशन फॉर 1 week और मोर देन 1 week, एंड आफ्टर 1 week आप पहले एडमिशन अच्छी तरह से करो, एडमिशन प्रोसेस आप अच्छी तरह से करो, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्लासेस अपलोड करने वाले हैं। यू डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सब कुछ इंशाल्लाह कवर करने वाला हूँ। बट यू हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड मी दैट you are going to help your शाहिद सर by sharing, viewing and liking my videos, but ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। Anyways, you are very much busy, तो just come again and join my classes. Okay? Thank you. तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको लंबी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर ये MCQs का सिलसिला ऐसे ऑड इवन चलता रहा, तो बेटा आपको, मुझे लगता है कि अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा या ऑब्जेक्टिव या MCQ, तो अभी पता नहीं है। बट व्हाटएवर आपको पढ़ना है, चाहे MCQ आए या डिस्क्रिप्टिव आए, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। यू जस्ट गो ऑन स्टडिंग, राइट। तो फिर कैसे पेपर आएगा, किस तरह पेपर आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बाद में भाई मतलब आफ्टर 2-3 days अभी पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज़ इमाइल दुर्खिम की हम बात करेंगे। देखो, लेट मी टेल यू, इमाइल दुर्खिम को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बेटा, हम वही पॉइंट्स आपको मतलब एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, या जब आने वाला जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हम साइकोलॉजी नहीं, यहाँ पे एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे। अगर आप सोशोलॉजी पढ़ते हो ना, तो सोशोलॉजी में सारी चीज़ों को आपको ना हमने डिस्कस करने थे, लेकिन यहाँ पे आपको सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो नहीं पढ़ना है, आपको प्योर सोशोलॉजी तो नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हमें देखना है कि इमाइल दुर्खिम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अगर ये सोशोलॉजिस्ट है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन के रिलेटेड, राइट। तो क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हम प्योर सोशोलॉजी तो नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स या सोशोलॉजिकल थॉट्स को अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, एजुकेशन में, ताकि सोशोलॉजिकल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है एजुकेशन में, वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। अगर हम इमाइल दुर्खिम की बात करेंगे, वन ऑफ द लीडिंग sociologist, my dear.
देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स इन सोशोलॉजी. जब हम पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं लाइक फंक्शनलिज्म इज देयर, इंट्रैक्शनिज्म इज देयर एंड कॉन्फ्लिक्ट इज देयर, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इज देयर. तो फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव जो है, बिल्कुल हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म की तरह होती है. ऑर्गेनिज्म मीन्स एवरी पार्ट हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले. इसी तरह अगर हम सोसाइटी को देखेंगे, सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं माय डियर, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले. सही बात है ना. तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, अपने अपने ऑर्गन की अपनी अपनी फंक्शन है. इसी तरह इमाइल डुर्कहेम क्या करता है, वो सोसाइटी को रिलेट करता है एज एन ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म जिस तरह अपने अपने ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं, उसी तरह सोसाइटी भी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है. सोसाइटी में भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गन्स है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, और अपने अपने इंस्टीट्यूशंस का अपना अपना काम है. तो इसी तरह ये सोसाइटी चलती है. एक ही इंस्टीट्यूशन के सारे काम नहीं हो सकते. हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यूज़ है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, अपने अपने ऑर्गन की अपनी अपनी फंक्शन है. देखो नर्वस सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका काम एक्सक्रीशन नहीं है, इसका काम खाली सर्कुलेशन है. इसी तरह एक्सक्रीशन का काम खाली वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर लाना है ना. तो इट विल नेवर हेल्प इन सर्कुलेशन. Same is the case with my society, with our society, my dear. Society is made up of so many institutions, and every institution has its own role to play. And by this way, our society functions properly, right? So functionalism, अगर हम whenever you think about the functionalism, you should always remember Emile Durkheim. And moreover, अगर हम एजुकेशनल सोशोलॉजी की बात करेंगे तो देयर इज जॉर्ज पाइनी. लेकिन जब हम सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो इट इज इमाइल डुर्कहेम. तो याद रखना बेटा, इमाइल डुर्कहेम इज नो मोर टुडे, बट फंक्शनलिज्म एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टिल एग्जिस्ट्स. तो कंट्रीब्यूशन इज देयर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है, इमाइल डुर्कहेम ने दिया है. फंक्शनलिज्म बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, सोशोलॉजी में माना जाता है, तो ये भी किसने दिया है, इमाइल डुर्कहेम ने. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इमाइल डुर्कहेम ने मतलब कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को. ओके, तो वही कंट्रीब्यूशन, खाली नाम आपको याद रखने हैं, हमें डिटेल में नहीं जाना है. हम आपको बोलेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट हमें डिटेल में पढ़ना है. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. जो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी. यस माय डियर, तो ये हमेशा आप याद रखेंगे माय डियर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 19th सेंचुरी, राइट. Born on 15th April 1858 and died in 1917. तो भाई ऑब्जेक्टिव MCQ आ सकता है कि इमाइल डुर्कहेम जो है अमेरिकन था, क्या था? नहीं, इट वाज अ फ्रेंच साइको, इट वाज अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट, राइट. एंड ही वाज बोर्न ऑन 15th April 1858 एंड डाइड इन 1917. ठीक है, तो डायरेक्टली आते हैं, हम उसके फैमिली के रिलेटेड बात नहीं करेंगे. फैमिली बैकग्राउंड या एजुकेशन कैरियर, वो सब बातें हम नहीं करेंगे बेटा. तो इस पे तो बहुत सारे लेक्चर्स फिर होंगे, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको बताएंगे जो मेन वर्क्स है इमाइल डुर्कहेम ने, कौन कौन से वर्क्स दिए हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो आपको देखना है. पहला पॉइंट, द डिवीजन ऑफ लेबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आता है मेरा बच्चा. इट इज 1893 जो वर्क इसने दी है, डिवीजन ऑफ लेबर, राइट. अनदर इज माय डियर रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, 1895, ये बेटा याद रखने हैं. एंड माय डियर सुसाइड इज देयर, 1897. इसी तरह कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, 1899, ये याद रखने हैं बेटा. एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912. एंड माय डियर लास्ट, प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मॉरल्स. तो बस इतना ही आपको याद रखना है इमाइल डुर्कहेम के. हाँ, अब इसमें देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर कल हम डिटेल में पढ़ेंगे और सुसाइड हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये दो चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है, लेकिन ये वाली चीजें जो बाकी मैंने छोड़ा है, ये आपके रिलेटेड अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन में ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बात करेंगे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पे, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पे, सुसाइड पे, सुसाइडीज, तो ये सारी चीजें इसने दी है, तो इस पे हम बात करेंगे. लेकिन कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, मेन वर्क्स
आपको याद रखना है कि इमाइल डुर्खिम ने कितने वर्क्स दिए हैं, यानी इसकी इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन इसमें से वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द डिवीजन ऑफ द लेबर एंड द सुसाइड। यही दो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। आई होप बेटा यू एंजॉयड द लेक्चर, वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर था, शॉर्ट लेक्चर था, ज्यादा टाइम मैंने नहीं लिया। तो आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया और अच्छी तरह से आप लोगों ने नोट डाउन किया। आप एक बेटा काम करो, आप एक कॉपी बनाओ, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, एक नोट टाइप बनाओ। जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा इन लेक्चर्स के रिलेटेड, आप अलग से उनकी कॉपी बनाओ। कल जब आपका एग्जाम होगा खाली आपको उन पे कंसंट्रेट करना है एंड इंशाल्लाह यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर शाहिद सर इज यू कैन सपोर्ट मी बाय जस्ट sharing my video, just like my video, and please press the bell icon if you have not yet pressed the bell icon. Why? Because you will get my latest updates and lectures. Thank you, may Allah bless you, and keep always learning.